सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो दीन दयालु है, मायापति है। मायाम तो प्रकृति विद्यात मायनम तो महेश्वरम, वो तो ईश्वरों के ईश्वर है। भगवान श्री कृष्ण जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, उस समय एक ब्राह्मण बालक के साथ में भगवान की मित्रता हो गई, सुदामा के साथ। तुमने सुना कि 64 दिन में भगवान सारी विद्याएं पा करके समावर्तन संस्कार करवा करके वापस लौट आए। वो सुदामा ब्राह्मण तो 12 वर्ष तक गुरुकुल में अध्ययन करता रहा। भगवान श्री कृष्ण तो शेष जो कार्य है वो तुमने सुना। अब गृहस्थ जीवन में आ गए। उधर सुदामा ने भी कहीं विवाह किया, सुशीला नाम की उनकी पत्नी आई। एक रोज रात्रि के समय सुदामा और उनकी श्रीमती सुशीला दोनों में बातचीत हो रही थी। मुस्कुराते हुए सुदामा कहने लगा, ब्राह्मणी, तुम सुदामा को गरीब और एरा गहरा मत समझ लेना। क्या समझती है, मैं भगवान का मित्र हूं। ब्राह्मणी हंसने लगी, वाह जी वाह, भगवान के मित्र, तुम्हारी शक्ल तो देखो, जरा कांच में चेहरा तो देखो। कहने लगा, मैं सच कहता हूं, हम एक ही गुरु के आश्रम में पढ़े हैं, साथ साथ रहे हैं, बड़ी मित्रता थी हमारी। आज उस ब्राह्मणी को पता चला कि हमारे पति सचमुच में भगवान के मित्र है। उसने सोचा कि भगवान के मित्र और मित्र की यह दशा हो रही है। सुदामा और उनकी पत्नी का जो संवाद चला, और इसी बीच भगवान का जो अनुग्रह भक्त के ऊपर हुआ, इस प्रसंग को सज्जनों एक कवि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में सजोया है। आओ प्रयास करते हैं थोड़ा आपको सुनाने का। बहुत सुंदर प्रसंग है। कहती है नार सुनो भरतार एक मारी अर्जी, कहती है नार सुनो भरतार एक मारी अर्जी, थारे कोने छान पर फूस बैठवान घर जी। ब्राह्मणी सुदामा जी को कहने लगी, पतिदेव एक मेरी अर्ज सुनो, मेरी प्रार्थना सुनो। आपने जो झोपड़ी बनाई है उस पर छान उतारने के लिए उस पर घास तो नहीं है। कहती है नार सुनो भरतार एक मारी अर्जी, थारे कोने छान पर फूस बैठबा न घर जी, नहीं खाने को नाज सुनो महाराज पहनन बिस्तर जी। खाने को अनाज नहीं और पहनने को बिस्तर नहीं है। नहीं खाने को नाज सुनो महाराज पहनन बिस्तर जी, थारो मित्र दीन दयाल जाचो जाए हरि जी। अगर भगवान के मित्र हो तो जाओ ना, मांग लो। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर की ही चाची। मित्र है तो परीक्षा कर लो, मांग लो। और वो तो दीन दयालु है, गरीबों के ऊपर दया करने वाले हैं, माला माल हो जाओगे, जाओ जाओ जाओ। सुदामा जी कहने लगा, ब्राह्मणी, मैंने मांगने के लिए दोस्ती नहीं की है, मैं नहीं मांगता। ब्राह्मणी कहने लगी, आप अपने लिए मत मांगो, वो सब समझ जाएंगे, आप जाओ तो सही। दीन बंधु भगवान नहीं अनजान, जाने सब जी की। दीन बंधु भगवान नहीं अनजान, जाने सब जी की। रुक्मणी उड़ावे मौज जिठानी फीकी। रुक्मणी घड़ावे हार, रुक्मणी घड़ावे हार, करे श्रृंगार और पोशाक जरी की, पर भावज की सुधी नहीं ले, बात सब फीकी। जाओ जाओ, समझ जाएंगे वो तो किसके लिए जा रहे हो। सुदामा जी कहने लगे, मैं न तो मेरे लिए जाता न तेरे लिए जाता, बहुत पीछे पड़ गई, आप जाओ आप जाओ। तो सुदामा जी तो कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी सिर कुचलाए, उसकी बात पर ध्यान ही न दे। कभी कभी होता होगा ना, आपकी बात न माने तो फिर क्या करोगे।
मिश्रा ने कहने लगी, सुनो पिया दिल ठाम, अरे आप, मैं तो कुछ बोल रही हूं, आप इधर देखो उधर देखो, अखबार पढ़ने लग गए, ये करने लग गए। मिश्रा ने कहने लगी, सुनो पिया दिल ठाम, दुख में मित्र जाचिए, फिर कब आवेगो काम। सुदामा जी फिर भी न सुने। ब्राह्मणी ने सोचा कि अब रूप बदलना पड़ेगा, ये मीठी मीठी भाषा नहीं समझने वाले। मिश्राणी नाराज हो बोली, सुन भरतार, जाचो जाय श्री कृष्ण ने थारो बाल पनारो यार। अरे बचपन का यार है तुम्हारा, तो जाकर के मांग लो ना, मित्र मित्र करते रहते हो और मांगते नहीं। पीछे ही पड़ गई। सुदामा जी की आंखों में पानी आ गया, वो जाना नहीं चाहते मांगने के लिए। कहने लगे, ब्राह्मणी जाओ 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 कर रही भली मानस, तुझे पता है कि बड़े लोगों के पास कैसे जाते हैं? राजा के पास, भगवान के पास, गुरु के पास जाए तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ न कुछ भेंट दक्षिणा लेनी पड़ती है। मैं गरीब ब्राह्मण, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या लेकर के जाऊं? ब्राह्मणी कहने लगी, मैं लेकर के आती हूं, पर जाना पड़ेगा। रात की 12-1 बज गए। जाकर के पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया, ठक 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 आवाज आई। पड़ोसी ने उठकर के आई, दरवाजा खोला, देखा सुदामा जी की पत्नी गरीब ब्राह्मणी बाहर खड़ी है। आओ आओ पंडितानी जी, इस समय कैसे आना हुआ? ब्राह्मणी कहने लगी कि भाभी जी, आपके घर में थोड़े चिवड़े मिलेंगे, चावल के तंदूर। पड़ोसी ने सोचा कि बेचारी ब्राह्मणी को रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, भूख के मारे नींद ना आई, मरती क्या न करती। कहने लगी, हाँ हाँ पंडितानी जी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अंदर गई और मुट्ठी भर भर करके चिवड़े लेकर के आई। लो पंडितानी जी। लेने के लिए पास में कुछ था नहीं, वो पटी सी साड़ी ओढ़ रखी थी, उसी का कोना पल्ला फैला करके उसमें गांठड़ी बांधी, जल्दी जल्दी आई। सुदामा जी को आकर के कहने लगी, लो जाओ, खाली हाथ मत जाओ, ये भेंट पूजा ले आई। जो साड़ी ओढ़ रखी थी उतना हिस्सा ही फाड़ डाला और गांठड़ी सुदामा जी के हाथ में दे दी। जाओ अब जाओ। सुदामा रो पड़ा, बेचारा, उसकी इच्छा नहीं कि मैं मित्र से मांगू। पर ब्राह्मणी तो न सोवे न सोने दे, हाथ धो करके पीछे पड़ गई। सुदामा जी को समझाने लगी, क्यों दुखी भयो भरतार, जांच लो गिरधर ने जाके, थे भोग रहा संताप, कृष्ण और आप पढ़ाता सागे, देवो अपनों दुख सुनाई कृष्ण की आगे। दीन बंधु भगवान नहीं अनजान, जाने सब जी की, सब जानते, जाओ तो सही। ते भोगो टोटा अन्न का, कपड़ा नहीं मिलता तन का, कुण साथी है निर्धन का, मोहताज भया जन जन का। खाने को अन्न नहीं, रहने को मकान नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, और तुम्हारा संग करने से मेरी दशा। कभी भी इस घर में आई तब से भरपेट रोटी नहीं खाई, खाली पड़ गई खूक, बदन गयो सूख, गई नहीं भूख, दुखी मैं तारे घर आके। जाओ आप मांगो, कुछ तो मांगो। आखिर सुदामा जी ने सोचा, ब्राह्मणी सोने भी नहीं देगी, जाना तो पड़ेगा। त्रिया हट है ना, नहीं जाऊंगा तो भी मुश्किल। आप हट जानते हैं,
मैंने तो 4 सुनी थी, राजहट, बालहट, त्रियाहट, योगहट। यही दिन थे होली के दिन। एक बार जयपुर में जब पढ़ते थे तब की घटना। आदर्श नगर में एक सम्मेलन होता, कवि सम्मेलन। उस सम्मेलन को कहते महामूर्ख सम्मेलन। तो मूर्ख नहीं, बड़े बड़े विद्वान आते हैं, हास्य कवि आते हैं। उस समय आते थे, आज के 25-30 साल पहले की बता रहा हूं। काका हाथरसी जैसे कवि थे, उसमें वो भी आए थे। बड़ा सम्मेलन था, जबरदस्त भीड़। हम भी गए, बहुत कवि बैठे हुए थे, बड़ा मंच था। पता है वो काका हाथरसी दाढ़ी रखते थे, महात्मा जैसा वेश था उनका। और एक बहन जी भी कविता करने के लिए आई हुई थी। वो महात्मा के वेश में हाथरसी बैठे हुए थे, उनके पास में बहन जी बैठी हुई थी। एक कवि हंसाने के लिए जोर से माइक में बोलता, अरे भाई ओ सावधान रहना, वो रावण भी इसी वेश में आया था। समझ गए? पास में कौन बैठी थी? कवित्री बहन जी बैठी हुई थी, और साधु वेश में हाथरसी। अरे सावधान रहना, रावण भी इसी वेश में आया था। उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटा हाँ, मुझे पता इसी वेश में आया था, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन रावण ने नहीं किया, वो सीता ने किया था। जवाब था, हाजिर जवाब थे वो। एक और कवि कहने लगा, कोई बात नहीं, पर महाराज अच्छा नहीं लगता, बहन जी बराबर में बैठी, आप इधर आ जाओ न मेरे पास। वो महात्मा कहते हैं, बेटा जानता है, महात्मा का आसन लग गया तो लग गया, महात्मा आसन अडिग आसन लगाता है, उठता नहीं है। दूसरा कवि कहने लगा, कोई बात नहीं, इनको बैठने दो। भाई जी, बहन जी आप इधर आ जाओ। वो बहन जी कहने लगी, मैं बैठ गई एक जगह, कोई बंदरी हूं जो कभी इधर बैठो कभी उधर बैठो, मैं नहीं उठती। और कवि कहने लगा, अरे अरे अरे, ये तो 2 हट इकट्ठी हो गई, इधर योग हट उधर त्रिया हट। तो हाथरसी कहने लगे, बेटा तू जानता हट कितनी होती है? बोले हाँ महाराज, मैंने सुना 4 होती है। वो कहने लगा, नहीं हट 5 होती है। और कवि बैठा था, वो कहने लगा, मैंने भी 4 ही सुनी है, ये 5वीं हट कौन सी है? आप ही बताओ, ये 5वीं हट कौन सी है? तो हाथरसी कहते हैं, 5वीं हट बताऊं? तू कौन होता पूछने वाला? बोले न बता दो। नहीं बताता। न बता दो ना। तू पूछने वाला कौन है ये बता पहले। बोले बता तो दो। बोले चल हट। पांचवी हट कौन सी है? वो सुदामा जी ने सोचा, यदि आज त्रिया हट पूरी न करूं और यह कहे कि चल हट, तब मुश्किल हो जाएगी, जाना तो पड़ेगा। सुन त्रिया की बात चलियो दिन रात, सुन त्रिया की बात चलियो दिन रात, सुदामा धाया मार्ग में विकट उजाड़ देख पछताया। चालियो रात्यों रात अकड़ गयो गात, बहुत दुख पाया, पीपल की छाया देख जरा सुस्ताया। सुदामा महाराज रातों रात बेचारा वहां से निकलना पड़ा, निकल गया। कंटीली झाड़ियां, कंकड़, पत्थर, पुराने कपड़े और फट फट करके महाराज लीर लीर हो गए। पैरों में कांटों का जाल बिछ गया, ठोकर लग लग करके नाखूनों में खून आने लगा। सवेरा हुआ, सुदामा ने विचार किया अब निकल ही पड़ा, जाना है तो थोड़ा ठंड ठंड में रास्ता कटे।
11-12 बजे कोई पीपल का वृक्ष आया, छाया देख करके घबराया हुआ सुदामा बैठ गया वहीं पर। थका मांदा था, लेट गया, आंख लग गई। कृपा करी कंवर कन्हैया अपनी माया फैलाई, सोया था मार्ग माई झटपुरी द्वारका आई। जहां सुदामा सोता है भगवान ने तो अपनी कृपा कर दी। महाराज प्रभु तो देखते हैं, अरे तुम एक कदम इधर बढ़ाओ तो मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा, तो कोई बढ़े तो सही भगवान की तरफ। स्थान को द्वारका के समीप स्थापित कर दिया। थोड़ी देर में सुदामा जी की आंख खुली। भगवान का चिंतन करता करता सुदामा थोड़ा आगे बढ़ा, इतने में तो देखा पक्की सड़कें आ गई, पक्के मकान दिखाई पड़ने लगे, वाहन सुविधाएं आती जाती दिखाई पड़ी। एक व्यक्ति मिला, सुदामा जी पूछते, भैया ये कौन सा शहर आया? वो कहता, पंडित जी ये तो द्वारका है। द्वारका? हाँ द्वारका? अरे मैं इतना जल्दी द्वारका पहुंच गया। अच्छा बेटा यहाँ भगवान के महल है? हाँ जी। किधर है? बोले आप इधर से सामने चले जाओ, एक बड़ी सी गली पार करके बड़ा सा रास्ता आएगा, और थोड़े आगे बढ़ोगे फिर दाहिने हाथ एक बड़ा रास्ता और दिखेगा, और सामने बहुत बड़ा एक दरवाजा दिखाई पड़ेगा, वो भगवान के महल का है। करता मन में फिक्र आए गया नगर सुदामा भाई, देखा सब गली बाजार शहर के माई। आगे बढ़ा सुदामा, भगवान के द्वार पर गया, द्वारपाल खड़ा था। सुदामा जी द्वारपाल को पूछने लगे, बेटा ये महल किसका है? बोले भगवान का। सुदामा जी धड़ाधड़ अंदर जाने लगे। द्वारपाल कहने लगा, ओ पंडित जी रुको रुको रुको, पहले बार आए हो क्या? हाँ आया तो पहले बार ही हूं बेटा, यहाँ का नियम मालूम नहीं, कानून कायदा, रुको यहाँ। उनसे भगवान से परमिशन लेनी पड़ती मिलने के लिए, खड़े रहो। अच्छा जा बेटा परमिशन ले ले। द्वारपाल भी थोड़ा अंदर गया, एकदम याद आई ब्राह्मण को, ये तो पूछा ही नहीं कि नाम क्या, क्या बताऊंगा। वापस आया, और पंडित जी नाम क्या तुम्हारा? कभी मिले जुले कोई परिचय है तुम्हारा? हाँ हाँ बेटा हम तो बहुत मिले हुए हैं, बचपन के साथी, मेरे मित्र हैं। मित्र की सुनते द्वारपाल हंसने लगा, अरे वाह मित्र जी की शक्ल तो देखो। क्या नाम है पंडित जी? नाम तो मेरा सुदामा है। जाओ इतना बोल देना कि सुदामा मिलने के लिए आया आपका मित्र। ठीक है मैं बता देता हूं, वहीं खड़े रहना, पीछे पीछे आ मत जाना, कहीं मुझे डांट पड़ेगी। सुदामा जी द्वार पर खड़े हैं और द्वारपाल भीतर गया। भगवान भोजन की तैयारी, आसन पर बैठने वाले थे। आवाज लगाई, प्रभो प्रभो प्रभो। कौन? कोई मिलना चाहता है। कौन है? क्या बताऊं भगवान, एक ब्राह्मण है। कैसा ब्राह्मण? ब्राह्मण तो ऐसा ही है महाराज, शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आए बसे कई ग्रामा, धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी और पाई उपानों की नहीं सामा। है एक कोई गरीब ब्राह्मण है, सिर पर पगड़ी भी नहीं है, तन पर कुर्ता नहीं है, धोती जरूर है लेकिन वो भी फटी हुई सी, कंधे पर दुपट्टा तो क्या कहूं, दुपट्टी भी नहीं, वो तो फट फट करके लट्टी रह गई। धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी और पैर में तो चप्पल भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक बड़ा दुबला पतला सा पंडित ब्राह्मण है, और यहाँ के महलों की सजावट बनावट देख देख करके बड़ा आश्चर्यचकित रयो चकिसु वसुधा अभिरामा। यहाँ के महल की सुंदरता को देख करके आंखें फटी की फटी रह गई उसकी। तो पूछत दीन दयाल को धाम, उसको तो पता भी नहीं था, पहली बार आया, पूछते पूछते मुझे पूछा कि भगवान का ही महल है क्या।
मैंने पूछा कि नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम सुदामा। भगवान कहते हैं सुदामा? जी प्रभु। आओ देखा ना ताओ महाराज, भगवान दौड़ पड़े मित्र से मिलने के लिए, दौड़ पड़े। मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है। द्वारपाल तो पीछे ही रह गया और दौड़े आए, मिलियो घाल कर बात, पकड़ कर हाथ मैल में लाया। बात में भर के बड़े प्यार से भगवान कृष्ण मित्र से मिले, हाथ पकड़ के बड़े स्नेह से भीतर लाए। अपने बैठने का उच्च सिंहासन था, भगवान ने वहां सुदामा जी को बिठा दिया। नीचे भगवान कृष्ण विराजमान हो गए। रुक्मणी जी आई, देखते रह गई क्या नाटक हो रहा है। किस दरिद्र को ऊपर बिठा के दिया और मेरे प्रभु नीचे बैठे। आश्चर्य के मारे पूछ नहीं पा रही। भगवान कृष्ण समझ गए और रुक्मणी जी को कहा, पहचानती हो? अरे मेरा मित्र है सुदामा, बचपन का साथी है, गुरुकुल में साथ साथ पढ़े थे, बहुत वर्षों के बाद मिले। रुक्मणी जी, मित्र का चरण धोएंगे, पानी लेकर के आओ। थका हुआ थोड़ा गर्म कर लेना पानी, थकान उतर जाएगी। रुक्मणी जी गई और पानी लाने के लिए तैयार करके लाती है। पीछे से दोनों में बातचीत शुरू हो गई। भगवान तो बैठे बैठे सुदामा जी के चरण दबाने लगे। सुदामा जी बहुत वर्षों के बाद मिले। कितना समय हो गया। ऐसे करते करते हाथ जब पैर के नीचे गया तो देखा सुदामा के तो पैरों में बिवाइयां फटी हुई है, कांटों का जाल बिछा हुआ। मित्र की दशा देखकर के भगवान रो पड़े। कैसे बेहाल बिबायन सो भये, कंटक जाल गरे पग जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तू आये इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं। रुक्मणी जी पानी लेकर के आ गई, उधर तो देखा ही नहीं, अश्रु बहने लगे। भगवान ने अपना सिर सुदामा के पैर के ऊपर कर दिया, आंखों से अश्रु धारा बहती है और भगवान कृष्ण सुदामा के आंसुओं से पैर धो डाले। रुक्मणी जी को कहते हैं चलो चरण तो धो दिए, भोजन तैयार करो, मेरे मित्र को भोजन करवाएंगे। रुक्मणी जी भोजन बनाने के लिए भीतर गई। भगवान कृष्ण सुदामा जी को कहते, सुदामा जी बड़े दिनों के बाद मिली। अच्छा शादी तो हो गई होगी ना? सुदामा शर्मा गया। कभी आपने बताया कि नहीं भाभी जी को कि हमारी दोस्ती है, मित्रता है? सुदामा फूट फूट करके रो पड़ा और कहने लगा, प्रभु बताने से तो समस्या हो गई। मैं तो आ भी नहीं रहा था, उसी ने भेजा। भगवान हंसने लगे, तुम आ नहीं रहे थे? मित्र के पास आने में इतना संकोच? अच्छा आए हो तो भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा? वो चिवड़ों की गांठड़ी आंख में दबा करके रखी है। रो करके कहने लगा, महाराज भेजा तो है पर वो आपके लायक नहीं है, कहीं भगवान को दिख न जाए, गांठड़ी छुपाने लगा। इतने में साड़ी का जो पल्ला था वो दिख गया, भगवान को हाथ डाल करके छीन कर दिया। क्या छुपा रहे हो सुदामा जी? खोल के देखा तो चिवड़े। सुदामा जी हाथ पकड़ने लगे, प्रभु आप इसको नहीं खा पाओगे। भगवान ने जबरदस्ती एक मुट्ठी चिवड़े मुंह में फाका मार गए।
आहा, क्या स्वाद आया। सुदामा जी सच्ची बताऊं, मुझे भूख लग रही थी, मैं तो भोजन में बैठ रहा था, आपके समाचार मिल गए। इतने स्वादिष्ट चिवड़े मैंने जिंदगी में नहीं खाए। एक मुट्ठी और खाई, अरे वाह, कितना स्वाद, कितना स्वाद। तीसरी मुट्ठी खाने की तैयारी करने लगे, उठाया, रुक्मणी जी भाग करके आई, हाथ पकड़ती, प्रभु क्या कर रहे हो? त्रिलोकी का ऐश्वर्य दे दोगे, अपने लिए रखोगे क्या? चलो भगवान कहने लगे, सुदामा जी मेरा तो पेट भर गया, तृप्ति हो गई, बहुत अच्छा लगा, अब आप भी स्नान कर लो, भोजन ठंडा हो जाएगा। सुदामा जी कहते हैं हाँ भगवान, स्नान तो करना है। ऐसे करे और फिर वापस जम करके बैठ जाए, फिर बातें शुरू हो जाए। थोड़ी देर में भगवान कहते हैं सुदामा जी बातें फिर करेंगे शांति से, आप स्नान कर लो, भोजन ठंडा होगा। हाँ भगवान पे स्नान करना, फिर हिले इधर उधर, उठे नहीं नहाने के लिए। समस्या ये थी सुदामा के सामने कि स्नान तो करना है, लेकिन स्नान के बाद पहनने के लिए कपड़े कहाँ है। भगवान कृष्ण समझ गए, रुक्मणी जी को इशारा किया कि स्नान घर में कपड़े रख दो, वस्त्र रखवाए। कहा सुदामा जी आप स्नान कर लो, फिर बैठेंगे, वहाँ कपड़े दूसरे रखे हुए हैं, आप अपने कपड़ों को उतरवा देना, उतार कर रख देना, धुलवा करके मैं रख दूंगा, और आप तो नए कपड़े पहन करके जल्दी से आ जाओ, भोजन करो पहले। अब सुदामा उठा, स्नान घर में गया, स्नान किया, कपड़े उतारे, स्नान करके दूसरे कपड़े पहन लिए, बाहर आए, भोजन तैयार हो गया। हुई रसोई तैयार करे मनोहार। सुदामा जी जब उधर स्नान कर रहे थे तो पीछे से भगवान ने रुक्मणी जी को कहा, रुक्मणी सुन, मेरे मित्र के जो कपड़े हैं ना, फटे पुराने चींतड़े समझ करके फेंक मत देना, काम आएंगे कभी, मित्र के, ब्राह्मण के पूज्य वस्त्र है, धुलाई करके घड़ी करके वहीं रख देना। समझा दिया। इधर स्नान करके आए, भोजन तैयार हुआ, भगवान कहते सुदामा जी विराजो, भोजन तैयार है। ओ आसन लगाया, स्वर्ण चौकी लगाई, स्वर्ण थाल रखा गया, गर्मा गर्म भोजन रुक्मणी जी ला करके पास में रखती है। भगवान कृष्ण सुदामा के समीप बैठ करके अपने हाथ से थाल में भोजन परस रहे हैं। हुई रसोई तैयार करे मनोहार, श्याम मुस्का के, रुक्मणी परोसे थाल चीज सब लाके। देख मित्र का प्यार बहुत उपकार, विप्र हर्षा के, सब भूल गया घर बार द्वारका आके। वो कहावत है, खांसे प्रीत पहचान, ये लटका करो हजार। प्यार प्रेम का पता तो भोजन में लगता जब थाली सामने आवे, भोजन कैसा बना है वो सामने वाले का प्रेम दर्शाता है, भोजन का स्वाद बता देगा कि प्रेम कैसा है। कल्पना करो, बहुत पुराना मित्र आया और भगवान कृष्ण परस रहे हैं और रुक्मणी जी प्यार से बना रही है, उस भोजन का स्वाद कैसा होगा। सुदामा ने तो देखा, देख मित्र का प्यार, भोजन में प्यार झलक गया, ओ स्वादिष्ट भोजन। देख मित्र का प्यार बहुत उपकार, विप्र हर्षा के, सब भूल गया घर बार द्वारका आके। ब्राह्मणी को, घर झोपड़ी को, सबको सुदामा तो भूल गया, माल खाने में मस्त हो गया। एक दिन कांच में शक्ल देखी ना तो अपने आप को पहचान नहीं पाया। तब ध्यान आया, अरे देखो देखो, नस नस दिख रही थी, शक्ल ही बदल गई मेरी तो। है तो ब्राह्मणी की कृपा। एकदम ध्यान आया, अरे जिस ब्राह्मणी ने इतनी कृपा की वो तो बेचारी, उसकी क्या दशा होगी। दिन गिनने लगा पीछे के, अच्छे दिन बड़े जल्दी जाते हैं।
हाँ, अच्छे दिन जाते मालूम नहीं पड़ता हो। झटपट 2 मास बिताया कर मौज बहुत सुख पाया। सुदामा को तो 2 महीने हो गए आए हुए, और एकदम सुदामा की शक्ल बदल गई। घर याद विपर को आया तो मन में घना पछताया। और 2 महीने में तो सुदामा जी माल खा 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 करके वो लाल टमाटर हो गए, शक्ल चेंज हो गई। अब घर की याद आई आज 2 महीने के बाद। सोचने लगे अरे 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 अरे, उस ब्राह्मणी का क्या हो रहा होगा बेचारे का। चलो कल चलना चाहिए। शाम को ही भगवान कृष्ण को सुदामा कहते हैं, प्रभु कल तो अब मैं जाना चाहूंगा, वो ब्राह्मणी को भी तो संभालना पड़ेगा ना। भगवान कहते जाओगे? हाँ प्रभु क्या करें, जाना ही पड़ेगा। अच्छा सवेरे कुछ खा पी करके निकलना। सवेरा हुआ, सुदामा जी नहा धो करके तैयार हुए, नाश्ता हो गया, और अब कहते हैं अच्छा प्रभु मैं चलूं? भगवान कहते हैं अच्छा सुदामा जी, अब फिर आते रहना। सुदामा जी ऐसे मत करना, देखो कितने वर्षों के बाद मिले, फिर आते रहना। हाँ हाँ भगवान जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। अच्छा प्रभु चलो? ठीक है सुदामा जी, फिर आते रहना। हाँ जरूर जरूर। थोड़ा दूर हटा, मन में सोचने लगा कितनी बार बोल दिया फिर आना फिर आना फिर आना, पर ब्राह्मणी के लिए तो भले आदमी ने कुछ भी तो नहीं दिया, अब उसको क्या कहूंगा। थोड़ा सा दूर गया, पीछे से भगवान ने आवाज लगाई, ओ सुदामा जी, ओ सुदामा जी। वो जल्दी जल्दी वापस आया, शायद भगवान को याद आ गई और ब्राह्मणी के लिए कुछ गिफ्ट भेजना चाहते हैं। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। भगवान कहते हैं मैं तो ये कह रहा था, वो आपने कपड़े पहन रखे हैं ना, वो यहीं वाले हैं, आपके कपड़े वो स्नान घर में रखे होंगे। अच्छा अच्छा प्रभु, मेरे से भूल हो गई। वो स्नान घर में गया, पहने हुए कपड़े उतार करके वो फेंके, फटे पुराने कपड़े पहन करके बाहर निकला। फिर कहता अच्छा मैं चलूं? भगवान कहते हाँ जरूर, पर देखो सुदामा जी फिर आना जरूर, आते रहना। हाँ देख लूंगा। नहीं नहीं देख नहीं लेना, आना। थोड़ा हट करके सुदामा सोचता ये बुलाने के लक्षण है। भले आदमी एक ड्रेस चली जाती गरीब ब्राह्मण के तो तेरा क्या घट जाता। और फिर कहता कि आना। बेचारा आने लगा, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो गोल मटोल हो गया। विचार आया तू तो गोल मटोल हो गया, पर जिसकी कृपा से हुआ जाते तेरी खोपड़ी खा जाएगी वो। मिश्रानी का फिकर करेगी जिकर, जला दे जिगर, कह नार मारेगी ताना, कटे छोड़िया द्रव्य खजाना। मनमाई सुदामा जाना, मुश्किल होगा समझाना। सुदामा जी सोचने लगे जाते ही श्रीमती तो ताना मारेगी मेरी शक्ल देखते कि भगवान ने मेरे लिए भी दिया होगा, पर तुम तो इतने आलसी हो ना, उठा करके लावे कौन, कहीं रास्ते में फेंक आए होंगे। अब मैं बहुत समझाऊंगा तो मान मुझे कुछ नहीं दिया, पर वो सुनने वाली ही नहीं है। बस डर तो केवल उसी का है, उसको कैसे समझाऊंगा मैं। चिंता करता 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 सुदामा आगे बढ़ा, इतने में तो देखा सामने कोई शहर आ गया।